पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम प्रभु के पास मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के बारे में और सेवा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, सेवा के बारे में मनन चिंतन करने के लिए और दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के शिक्षा के अनुसार और प्रभु के आदेश के अनुसार मिलजुल कर अभी आए हैं। इसलिए प्रभु ने ये मीडिया द्वारा हमको ये मौका दिया है, इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। कितने हम प्रार्थना करते करते दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते, उतना देश में अनुग्रह है और स्वर्ग में आनंद है और हमारे जीवन में अभिशाप से और हर बुराई से हमको छुटकारा भी है। समझना है, ये समझकर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए एक व्यक्ति के मन, ये हृदय, उसके जीवन में वो हृदय और उसका मन कितने दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उतना वो आध्यात्मिक अभिषेक है। आत्मा के शक्ति यह समझने के लिए एक व्यक्ति कितने दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना कितने सारे संसार के लिए और दूसरों के लिए कितने प्रार्थना करते हैं, उतना उसका आत्मा की अभिषेक है। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान सदा उसे संचालित करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मांगना, इसलिए हमें प्रभु ने एक दूसरे के लिए मांगना, मतलब एक दूसरे को प्यार करने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना में फिर हमको देश के ऊपर अधिकार देता है। जनजातियों के बीच में कितने समस्याएं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो ये जनजातियों के ऊपर प्रभु हमको अधिकार देता है। मांगना इसलिए छोटा बात नहीं है, जो नहीं मांगते हैं वह शैतान अधिकार लेता है। इसलिए प्रभु ने पिछले भाग में हमें सिखाया है, प्रभु ने क्या कहा, गली में कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। यह है एक हृदय, प्रभु के हृदय जैसे बनना है। इसलिए हम ग्लोब ये मध्यस्थ प्रार्थना के समय सदा याद दिलाते हैं, हम देश को याद करना, हमारे अपने जमीन और अपने मकान और अपने जगह, अपने विलेज, इससे हम पार करना और पूरे संसार की ओर देखना है। वह हम ऐसे हृदय, हमारे हृदय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में बढ़ना है। इसलिए सीमाएं बढ़ना। हम पुराना नियम में पहला इतिहास में ये वचन पढ़ते हैं, याबूस ने प्रार्थना किया। याबूस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देखकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख न हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। मतलब एक व्यक्ति का यह सीमाएं, उसका क्षेत्र कितने बांध कर रखा है, एक व्यक्ति के जीवन में वो खोलना है। जो बाधा है उसके जीवन में, यह हम याबेस नामक एक व्यक्ति, उसके जीवन के बारे में हम पढ़ा है। याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उसकी माम ने उसका नाम याबेस रखा था, क्योंकि वो कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया है। इसलिए एक व्यक्ति जन्म के समय और उसके जीवन में जन्म के समय लेकर वो कष्ट, इसलिए माता ने ये इतने दुख के बीच में उसको जन्म दिया है। लेकिन याबेस ने प्रार्थना में यह कष्ट, वो कष्ट को परास्त किया है। ऐसे कठिन परिस्थिति को वो परास्त किया।
प्रार्थना करते हुए उसके क्षेत्र, क्योंकि उसका क्षेत्र कितने परिमित और कितनी सीमा कितने छोटा। एक दुख का व्यक्ति, एक गरीब और ऐसे निर्धन व्यक्ति, एक पापी का जीवन, हम ऐसे एक दुखी व्यक्ति के जीवन हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? अभाग्य व्यक्ति है। प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति द्वारा फिर वो उसने प्रार्थना किया, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। ये प्रार्थना में, ये मध्यस्थ प्रार्थना के एक प्रशिक्षण में इसके अर्थ कितना हम यह समझ जाना है। इसका विवरण बोलने में हमको, इसका विवरण करने में हमको बहुत दिन चाहिए। क्षेत्र बढ़ाना, हमारे क्षेत्र, बहुतों के क्षेत्र कितना है, सीमा कितना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रार्थना सिखाइए, हमें प्रार्थना सिखाइए प्रभु से। हम यह आग्रह प्रभु से, हम ये निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, तो प्रभु प्रार्थना में सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? मैं सिखाऊंगा कैसे सिखाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने एक एक बात हमें समझाया। मन, कितने लोगों का मन कितना कठिन है, पत्थर जैसे है। प्रभु ने कहा लोगों का मन इतना विस्तृत नहीं है, विस्तार नहीं है। वो बहुत ऐसे ये बांध कर, हमारे स्वार्थतापन द्वारा बांध कर रखा है। भोग विलास हमारे हृदय में, शरीर के वासना और इसमें और संसार में ये दृष्टि है, हम नहीं पूछते हैं। प्रभु ने इसलिए कहा मांगो, मांगना है, प्रभु के आगे मांगना है, खटखटा हो, आत्मा के लिए ढूंढना है, आत्मा के लिए, पिता की इच्छा के लिए, आत्मा के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देश के अधिकारी बन जाते हैं। देशों के ऊपर, देशवासियों के ऊपर अधिकार है, लेकिन ये अधिकार क्या के लिए है? प्यार करने के लिए है। पहले मैंने ऐसे अधिकार के बारे में मैं ऐसे सोचा था, मैं प्रार्थना करते हैं तो मैं ये देश में लोगों के आगे और अधिकारी बन जाएगा। ऐसे एक एक जगह में मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में लोगों को ये समझाते हुए और ऐसे प्रशिक्षण देते हुए हम ये आगे ये प्रार्थना चलाते चलाते और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार झारखंड में, ये हजारीबाग में हमारे सेवकों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण और मध्यस्थ प्रार्थना साधना के लिए हम प्रार्थना चलाने के बीच में हमारे फादर, बिनोई फादर, एक बात हमसे हम बात कर रहे थे। फादर ने कहा आप मध्यस्थ प्रार्थना में कितना बढ़ने चाहते हैं, देश के लिए, देश देशों के लिए आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो देश देश में से आपको दुख और ऐसे वह हम प्यार करने के लिए प्रभु अवसर देता है। कैसे हम प्यार करते हैं? महम से हमको अधिकारी द्वारा होगा और दूसरे हमारे साथी लोग द्वारा होगा और हमारे टीम मेंबर्स द्वारा होगा। दुख, कष्ट जरूर, वेदना सहन जरूर मिलेगा, लेकिन प्यार कितना आपके अंदर है और मेरा अंदर है, हमारे अंदर है, यह समझने के लिए हमको यह दुख अनिवार्य है। नहीं तो हमारे प्यार क्लियर नहीं है, तो सच्चा प्यार नहीं है, तो क्या होगा? यह जगह में मुझे, ये देश में मुझे और ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, ये परिवार मुझे तिरस्कार किया है, ये व्यक्ति मुझे नहीं मानते हैं, इसलिए वही जगह को देखते हुए हम क्या करेगा? अभिशाप करेगा, बुनबुनाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको यह दुख में भी हम यह प्रभु से मांगना है। ये देश को चाहिए, यह परिवार को मुझे चाहिए, ये बच्चों को मुझे चाहिए। प्रभु के आगे ऐसे हम हमारे क्षेत्र बढ़ने के लिए और क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। इसलिए बहुतों के यह मनोभाव प्रभु ने इसलिए प्रशिक्षण दिया है। फरीसी लोग बुन बनाते हैं,
एक इसलिए चुके हुए स्त्री को कितने सालों से 18 साल से यह स्त्री ने ये शैतान के अधीनता में है। यीशु ने क्या किया? मेरा अधिकार में है, वो इब्राहिम की बेटी है। ऐसे हमें बताते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए एक एक व्यक्ति को हम ऐसे प्रभु के पास लेके आना है। लेकिन यह हम फरीसी लोग और शास्त्री लोग यह पूरा जो अनुग्रह प्रभु से पाया है उसे देखते हुए बुनबुनाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आपके बेटा और आपके बछड़ा कुआं में गिर गया है तो आप क्या करेगा? विश्राम के दिन होगा और दूसरा दिन होगा, आप क्या करेगा? हो ये मेरा अपना बेटा है, इसलिए विश्राम के दिन में मैं क्या करना? वो जीवन देना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में यह मध्यस्थ प्रार्थना इसे लगातार निरंतर करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं, हमें सिखाते हैं। कारण क्या है? अभी गली में जो गिर गए हैं, गली में जो ऐसे पाप में गिर गए हैं, गली में ऐसे जो भूखमरी में और भूखा है, अंधा है, वो मेरा अपना जैसे मानना है। जेल में, कैदी गृह में जो ऐसे और डाल दिया, उसके ऊपर सारे संसार के आगे और उसके ऊपर वो हत्यारा होगा, व्यभिचारी होगा, और ऐसे जो चोरी होगा, डाकू होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा जेल में जो वह उसके लिए आप मांगना है। ये जेल में शैतान के अधिकार नहीं है, वो जेल ऐसे कैदी को हम मांगना है, ऐसे रोगियों को हम मांगना है, पापियों के लिए हम मांगना है। नहीं मांगने पर क्या होगा? शैतान सोचेगा हाँ ये पूछने के लिए, उसके अधिकार में लेने के लिए, उसके अधीनता में रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उसके अधीनता में, मेरे अधीनता में रखने के लिए शैतान को अवसर हम देता है। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के अभाव में सारे संसार में प्रिय मित्रों ये शैतान एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, ऐसे लोगों को प्रभु अधिकार में ले लिया, इसके ऊपर अधिकार लेते हैं। लेकिन हम, इसलिए प्रभु द्वारा हमको समझ आया है, क्या समझ आया है? हम मांगना है, क्योंकि शैतान के सिर को उसने कुचल दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यह प्रशिक्षण में यह सीखना चाहिए। प्रभु ने, यीशु ने कैसे हमें ये मांगने के लिए सिखाया। मांगना है, पापी को, रोगी को ऐसे मांगने के लिए। आज हम ये बात लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 यह फरीसी लोग वह बुनबुनाते हैं। कारण क्या है? ईसा ने यह एक पापी के घर में फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता और पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया है। इसलिए यह दृष्टांत, इसलिए प्रभु ने लूकास का सुसमाचार ये 15 अध्याय 15 के बारे में, यहाँ एक उठावा पुत्र के बारे में और उसके पिता और उसके ये बेटा का, ये दूसरा एक बेटा है, ऐसे दो बेटा और ये पिता, इसके ये परिवार में कुछ घटना ये एक दृष्टांत के रूप में प्रभु ने सिखाया। यह दृष्टांत को सुसमाचारों के सुसमाचार, ये इतने बड़ा सुसमाचार, सबसे बड़ा सुसमाचार यह है, ऐसे हमें सिखाते हैं। क्या है? उठावा पुत्र अपने हृदय में यह आग्रह था पिता के साथ। पिता कितने प्यार करते हैं, पिता कितने उसे प्यार किया है। वो पिता के पास आकर अपने संपत्ति, अपने बाग में जो संपत्ति हो मेरे पास, ये संपत्ति मेरे अपने अधीनता में रखने के लिए उसे पूछा है। यह पिता ने दिया है और ये
बेटा क्या किया, अपने भोग विलास में ऐसे जीवन बिताते हुए सब नष्ट कर दिया है। यह बेटा वापस आया है, वहां उसे इंतजार करते हुए पिता, यह पिता के मन यह बेटा के लिए वो दूर, कितने वो दूर थे, वो उसे देखते हुए हर दिन उसे इंतजार करते हुए वो रहे थे। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बेटा को देखते हुए पिता ने क्या कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मैं मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे, आनंद आया है। मतलब यह बेटा पिता के घर में नहीं दे, वहां दूर जगह में जाकर वहां अकाल में दे। पिता के घर में सुकाल है, समृद्धि है, पूरा सफलता है, और यह हम दूर वहां रहते हुए, दूर देश में रहते हुए क्या हुआ, सब नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बीच में से, हमारे ये घर से जो लोग ऐसे दूर जगह में रहते हैं, मतलब ईश्वर के प्यार से विमुख होकर अलग रहते हैं, प्रभु उस पर वो उसके इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व क्या है, ऐसे जो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु के पास लेके आने के लिए उनको मध्यस्थ चाहिए। लेकिन यहाँ फरीसी लोग और शास्त्री लोग कितने पत्थर जैसे हृदय ऐसे रखा है, इसलिए उन लोगों के बारे में यह दृष्टांत सुनाया। मतलब यह एक दूसरा एक बेटे के बारे में, वो बड़ा लड़का दूर से आ रहे हैं, लेकिन अपने घर में ये आवाज, वो गाने बजाने और नाचने के आवाज सुनाई पड़ी, इसलिए वो नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रुद्ध हो गए हैं। अभी ये घर के बड़े बेटा बाहर पिता के विरुद्ध, और ये आनंद, जो आनंद मनाते हैं, पिता आनंद मनाते हैं, और छोटा बेटा अपने भाई वो वापस आया है, वो भी आनंद मनाते हैं। इसमें वो घर के सारे नौकरों और सारे सदस्य आनंद मनाते हैं, लेकिन बड़ा बेटा बाहर है, क्रुद्ध हो गए हैं। उसके मन कितना कठिन है, मतलब उसके मन में, उसके हृदय में यह एक अपना भाई और कोई दूसरों के बारे में और अपने भाई के बारे में भी उसको हृदय में जगह नहीं दिया है। कठिन है, रक्त मांस, ये रक्त मांस जैसे हृदय नहीं है, ऐसे प्यार नहीं है, पत्थर जैसे कठिन है, ऐसे हृदय बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम नहीं पूछते हैं क्या होगा, नहीं मांगते हैं तो क्या होगा, हमारे हृदय ऐसे कठिन, हम हृदय पिता के साथ सब है, लेकिन वो पिता के घर में, पिता के साथ रहते हुए हृदय में अशांति है, क्रोध है, गुस्सा है, आत्मा के अभिषेक नहीं है, वह हम संसारिकता है। क्योंकि उसने क्या कहा, पिता से उसने क्या कहा, उसने कहा, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। और पर जैसा ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। उसके अंदर क्रोध है, शिकायत है, ईर्ष्या है। कारण क्या है प्रिय मित्रों, यह हम
पप्पा उसके पिता आनंद मनाते हैं, बेटा वापस आया है। लेकिन बड़ा बेटा उसका ये बड़ा बेटा उठा पुत्र के बारे में हम इतना चाहे प्रभु मध्यस्थ प्रार्थना में हमारे मन कैसे बदलना है, कैसे होना है, हमें सिखाते हैं। ये पिता ने क्या कहा, इस पर पिता ने उसे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। ये बड़ा भाई का, ये ये लड़का का हृदय विस्तृत नहीं है, भाई को अपने हृदय में रखने के लिए, स्वीकार करने के लिए जगह नहीं है। ये शास्त्री लोगों के बारे में, फरीसी लोगों के बारे में, वो क्यों वो पापी को, यीशु पापी को प्यार करते हैं, रोगी को चंगा करते हैं, इसके बारे में शिकायत करने पर प्रभु ने ये बात सिखाया। प्रिय मित्रों, ये हमारे ऐसे स्थिति हमको हमारे जीवन में बदलना है, क्योंकि प्रभु पापियों को बुलाते हैं, पापियों को इंतजार कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का हृदय कैसे है, वो हृदय जैसे हमारे हृदय बनना है, ऐसे हम बदलने पर क्या होगा, दे आनंद, प्रभु के आनंद क्या है, प्रभु क्या के लिए आनंद मनाते हैं, जो खो गया उसे ढूंढने के लिए वो आया है, जो खो गया उसे ढूंढते हुए बचाने के लिए वो आया है। इसलिए पिता के हृदय क्या है, वो पिता ने क्या कहा, ओ जी मेरा बेटा मर गया था वो फिर जी गया है, यह खो गया था फिर मिल गया है, ये मेरा आनंद, यह मेरा आनंद है। इसलिए प्रभु के आनंद, ईश्वर के आनंद एक भी ऐसे नष्ट होने के लिए नहीं, इसलिए उसे बचाने में ईश्वर का आनंद है। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे प्रार्थना इसे बदलना चाहिए, ऐसे ही तो हमको संरक्षण है, नहीं तो क्या होगा, यह बड़ा बेटा उसके हृदय में पूरा क्रोध है, ऐसे नफरत करते हुए जिद्दी और घमंडी है, स्वार्थी है। प्रिय मित्रों, यह शैतान को अधिकार है, हमारे घर में ऐसे शैतान को अधिकार मिलने का कारण क्या है, मध्यस्थ प्रार्थना हम नहीं करते, दूसरों के रोग बीमारी, दूसरों के आर्थिक स्थिति में और आर्थिक ये दुख तकलीफ और समस्याएं और दूसरों के पाप बंधन और इसके बारे में हमको विचार नहीं है, उसके बारे में हम सोचते नहीं, वो आत्मा नष्ट होने पर हमको बोझ नहीं है। प्रिय मित्रों, हम अपने बातों के लिए, संसार की बातों के लिए हम बहुत प्रार्थना किया, लेकिन हमारे प्रार्थना में यह निवेदन नहीं आने पर क्या होगा, हम स्वार्थी बन जा, हमारे क्षेत्र बढ़ते नहीं गढ़ते रहे हैं, हमारे सीमाएं बढ़ते नहीं गढ़ते रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक उत्साह हमको नहीं, और इसलिए स्वार्थतापन में हम बहुत चीजें, हम ये संसार के बातों हम बहुत चीज हम पाया है, लेकिन यह हमको दुख का कारण बन गया है। कितने लोग अपने शरीर है, संपत्ति है, बच्चा है, लेकिन और जीवन साथी सब है, लेकिन फिर भी वह हम शांति नहीं मिलते हैं, वह हमारे अशांति का कारण बन गए हैं। इसलिए देश के लिए, देश में ऐसे हम देखना है, देश में ऐसे लोगों को ऐसे हमारे हृदय में प्रार्थना में लेके आना है, हमारे हृदय ऐसे बदलना है। एक पारिश में युवती युवकों के लिए एक रिट्रीट में हम के पारिश फादर ने एक लड़का के बारे में मुझसे बताया और उससे बात करने के लिए नियुक्त किया। फादर ने कहा, ये युवक अच्छा युवक है, लेकिन वो ये ड्रग एडिक्शन और नशे में बंधन, नशे चीज में वो एडिक्ट है, गंजा और ऐसे नशाबाजी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, हम ये फादर ने कहा उसका मन कितना अच्छा है,
कितना प्यार हो, बहुत ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो एडिक्शन है, शैतान इसे उसे बांध कर रखा है। हम बात करने के समय वो उसने बात किया, ब्रदर जी हम आग्रह है ये नशा चीज वह बंद करने के लिए, वो समाप्त करने के लिए, वो छोड़ने के लिए आग्रह है। ऐसे में कितने बार रिट्रीट में भाग लिया, प्रार्थना किया। रिट्रीट में भाग लेने के समय कुछ समय के लिए हमको ये छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ नहीं सकते, कुछ हफ्ता और कुछ महीना हम छोड़ने के लिए हमको सका। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद मैंने कितने छोड़ किया और ये सब छोड़ किया, लेकिन इससे दोगुना फिर मैं यूज करते हैं। इसलिए लोग मुझे, मेरे साथी लोग, मेरे फ्रेंड्स मुझे उपहास करते हैं। कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। प्रिय मित्रों, इस वक्त फादर मुझसे बताया वो एक्टिव है, तो एक चर्च में, हमारे पारिश में सबसे एक्टिव वो है, प्रभावशाली वह है, सबसे अच्छा और बुद्धिशाली वह है। इसलिए उसे बचाना है, हमारे उत्तरदायित्व है। फादर ने उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में वो बेटा से और यह वचन स्वीकार करने के लिए बोला। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करने का और हमारे जीवन में आशीष मिलने का और हमारे जीवन में चंगाई मिलने का कारण क्या है? यह योग्यता के अनुसार, हमारे अपने पुण्य फल की, हमारे अपने भलाई के अनुसार नहीं। प्रभु ने, ईश्वर ने कलवारी क्रूस पर अपने को अर्पण किया है। ये कलवारी पहाड़ हमारे लिए प्रभु यीशु ने कांडों का मुकुट धारण करते हुए और शरीर पूरा कोड़ों से, एक क्रूर सैनिकों द्वारा मार खाकर और सिर से लेकर पैर तक प्रभु ने कितने घाव धारण किया है, क्योंकि वो अपने कंधे पर एक भारी बोझ टोते हुए कलवारी तक क्यों पहुंच गया, और क्यों फिर उसके दोनों हाथ फैलाकर और दोनों पैर में कीलों से ये क्रूस के काट पर उसे लगाया, वह छेदित हृदय से वह प्यार प्रकट किया है। इसलिए उसके ये बलि के योग्यता के अनुसार हमको यह छुटकारा के लिए हमारी योग्यता यह है। और एक व्यक्ति को इसे बचाने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में शैतान के फंदों से, शैतान के हाथों से, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए योग्यता यह है। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाते हैं, हो चुके हुए स्त्री शैतान के अधीनता में है थे, आप लोग मांगना है। और फरीसी और शास्त्री लोग ये विश्राम के दिन में ऐसे भलाई मत करो, और ऐसे जीवन में, और ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा, चंगाई और एक पापी, ऐसे जीवन में पापी को बचाने के लिए वो फरीसी और शास्त्रियों का मन पत्थर जैसे है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं आपसे बताता हूं, ऐसे मत करो। इसलिए ये सारे उदाहरण में हमें सिखाते हैं, यह लड़का के जीवन में यह वचन दावा करते हुए वो जीवन, अनुग्रहमय जीवन वो प्रदान करने शुरू किया। प्रिय मित्रों, वो बेटा के जीवन में और फिर वो कितने एक्टिव, क्रियाशील बन गया। वो पारिश के पूरे ये युवकों के बीच में भलाई करने के लिए, ईश्वर के सेवा करने के लिए प्रभु कितने उसे यूज किया, वो बड़ा सेवक बन गया। मतलब यह वचन प्रिय मित्रों इसलिए जेल में होगा और गली में होगा, और जो परिवार ऐसे दुख में, जो देश में ऐसे जनजातियों के बीच में समस्याएं, प्रभु हमें हमसे ये संदेश देता है, आप मांगना है, ऐसे क्षेत्र बढ़ना है, देश देश के लिए इसे मांगना है। मेरा ये प्रार्थना में एक उदाहरण के, एक मेरा प्रार्थना दल में डिवाइन रिट्रीट सेंटर इधर केरल में, हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में शुरुआत में एक एड्स रोगी के बारे में, वहाँ एक परिवार के
स्त्री वो पत्नी एड्स में मर गई, वो विदेश में, और ऐसे कैसे हुआ मालूम नहीं, वो एड्स बीमारी पर और मर गई, और उसका पति को भी बीमारी है। इसलिए ये परिवार के लिए वो कहाँ से है हमको मालूम नहीं, लगो बार बार ऐसे संदेश मिला, हम प्रार्थना किया, और पति को भी एड्स बीमारी, हम एक 7 उम्र की एक बेटी है, हम ऐसे प्रार्थना में ओ प्रभु पापा और अभी एड्स बीमारी और ये मम्मी मर गई है, वो बेटी के लिए ऐसे हम प्रार्थना। प्रिय मित्रों, मेरे ये प्रार्थना, हम ये प्रार्थना दल में हमारे निवेदन प्रार्थना करते 3 साल के बाद हम एक रिट्रीट चलाने के लिए एक जगह में गया, हमको ये परिवार के बारे में हमको मालूम नहीं थे। प्रिय मित्रों, ये एड्स बीमारी द्वारा जो पत्नी मर गए और जो ऐसे बीमारी में है और इसके बेटी, वो उस बेटी को बीमारी नहीं थी, वही घर में हम पहुंच गया, प्रभु लेके गया, और ये दिनों में उसने वो प्रार्थना किया, और प्रिय मित्रों वो एड्स बीमारी से वो चंगा ही पाया। मतलब हम मांगने पर प्रभु का अधिकार, प्रभु के क्रूस की ओर देखते हुए हम मांगने पर हमको समझ में आएगा कितने संसार में ऐसे ये मांगने के लिए बातें कितना है, गर्भपात कितने लोग, ऐसे क्लिनिक, और कितने नशेबाजी है, ऐसे उत्पन्न करने के लिए, निर्माण करने के लिए, बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए, वो यूज करने के लिए लोग, और बच्चों को अब्यूज करने के लिए, और हमारे ये चारों ओर से देखने पर हमको समझ में आएगा ब्लू फिल्म मीडिया द्वारा गंदगी वो ये फैलाने के लिए लोग, और अधर्म कितने बढ़ गए हैं हमारे बीच में। प्रिय मित्रों, ऐसे मांगने के लिए बहुत ऐसे ये चारों ओर देखने पर हमको बहुत बात है, लेकिन हम अभी तक हमारे मन ये नहीं खुला है और आंग अभी तक नहीं खुला है। फरीसी जैसे हम, और जो गिर गए हैं, जो पाप किया है, और वो उसके जीवन में अनुग्रह मिलने के लिए, उसके पास प्रभु आने के लिए हमको आग्रह नहीं है। फरीसियों का मन ऐसा है, पापी के घर में प्रभु नहीं आना है। एक रोगी के जीवन में प्रभु ऐसे विश्राम के दिन होगा, इसलिए नहीं आना है। प्रिय मित्रों, यह बदलना है। हमारे हृदय सदा पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, अनाथों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कि हम बात करना और मांगना है, हमारे हृदय में हम रखना, और हमारे हृदय ऐसे प्रभु के पास परिपूर्ण समर्पण करना। प्रभु मैं उसके लिए मेरा हृदय उनके लिए, ऐसे प्रार्थना करने पर क्या होगा, हमारे अंदर के भोग विलास, शरीर में वासना, क्रोध, यह मनोभाव, ऐसे स्वार्थतापन, ऐसे जीवन में ऐसे शैतान के यह बंधनों द्वारा हमारे शरीर में ताकत नहीं है, परिवार में हमको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, और ऐसे स्थिति में से हमको छुटकारा, हमारे मन बदल गया, स्वभाव बदल गया, हम मांगने वाला बन गए। मतलब आत्मा में अभिषेक हम प्राप्त किया है, और हम एक दूसरे के लिए प्यार करने के लिए हमको अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना में ऐसे हमारे हृदय क्षेत्र बढ़ना, ऐसे प्रार्थना हम करेंगे। विशेष रूप से 12 घंटा हर सैटरडे में ऐसे हम बाइबल पठन द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना किया। वह हम ये कितने लोग इसके लिए कोशिश किया है, कोऑर्डिनेट किया है, कितने लोग इसमें भाग लिया है, और हमें ये कितने हमको प्रोत्साहन देने के लिए फादर लोग हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं, उन लोगों के लिए मिसा चढ़ाने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना में और साथ मिलकर हमारे साथ रहकर ऐसे कितने सहारा दिया। सबों के लिए हम प्रभु को ये धन्यवाद देते हैं, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। और बात हम 24 आवर्स अगस्त 15 हमारे इंडिपेंडेंट डे के पहले और माँ मरियम की स्वर्गारोहण के पर्व की तैयारी के पहले अगस्त 13 तारीख फ्राइडे इवनिंग 6 बजे से 14 तारीख इवनिंग 6 बजे तक 26 घंटा ऐसे अखंड लगातार बाइबल पठन का प्रोग्राम है।
इसलिए याद रखना, इसमें भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रण करना है। और दूसरा बात है, कोई कुछ लोग ऐसे बोला है, ये हमको ये प्रार्थना में कुछ अनुभव है, हमको कुछ गवाही बोलना है। ऐसे एक सिस्टर ने मुझसे बताया, और एक गवाही बोलना है, मेरा साक्षी, ये प्रार्थना में मैं भाग लिया, इसके एक साक्षी बोलना है। और दूसरे अलग अलग जगह में से लोग ऐसे 9 लोग मेरे ये फ़ोन द्वारा मैसेज भेजा है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों को ये अच्छा होगा, ये प्रार्थना में ये अनुभव हम वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भेजना है, तो हमको ये दूसरों के लिए बहुत उत्साह, ये प्रार्थना में और दूसरों को भी भाग लेने के लिए उत्साह मिलेगा। आपके ऐसे अनुभव गवाही वीडियो में रिकॉर्ड करते ये भेजना है, ऐसे भेजिए और ईश्वर का सेवक बन जाइए। हम मिलजुल कर अभी ये स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। आराधना आराधना आबा पिता, आराधना 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 आबा पिता, आराधना 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 यीशु प्रभु, आराधना 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 यीशु प्रभु, आराधना 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 पावनात्मा, आराधना 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 पावनात्मा, आराधना 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 त्रिएक ईश्वर की, 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 आराधना। इसलिए प्रिय मित्रों, में मिलजुल कर हम प्रार्थना और आराधना करेंगे। आज हम देश देश के लिए, एक एक परिवार के लिए और प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग कठिन, हृदय कठिन हो गए हैं, और कितने लोगों के हृदय पत्थर जैसे है, अपने स्वार्थता, अपने भोग विलास और संसार के मनोरंजन के लिए, संसार के भोग विलास में, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। एक व्यक्ति के ये विनाश में और एक व्यक्ति के हानि के समय दूसरे लोग इसमें ध्यान नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए उठावा पुत्र के दृष्टांत में एक घर में 2 पुत्र, ये दोनों, उसका मनोभाव क्या है? बड़ा बेटा का मनोभाव क्या है? अपने भाई नष्ट हो गया, लेकिन उसको उसमें दुख नहीं है, आग्रह नहीं उसे बचाने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना। हम हमारे देश में ऐसे एक एक व्यक्तियों को प्रभु के पास लेके आना, एक एक देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे निरंतर प्रार्थना करते हुए प्रभु का संतान बनना है। हमें आत्माओं को बचाने के लिए हम प्रार्थना, निरंतर हम प्रार्थना करेंगे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो
जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे और ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। यही राजा राजाओं का राजा यीशु नाम से हम देश देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो प्रभु के आगे और प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। वो दुख संकट से हमें और दुख संकटों से हमें और बचाते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। झुके हुए को और दुर्बल पैरों को सीधे करते हैं, बल प्रदान करते हैं। यह विश्वास के साथ हम दूसरों के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, घर घर के लिए प्रभु की आशीष हम मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, चुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, चुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग अंधकार में, भोग विलास में, नशे के बंधन में और अंधकार में और अभिशाप के बंधन में, रोग बीमारी के बंधन में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सभी रोगियों को, पापियों को प्रभु शुद्ध कीजिए। पापों को, अपराधों को क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को, अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को, दलितों को मार्ग दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को, दलितों को मार्ग दिखाता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है।
चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम बड़े भक्ति से और विश्वास के साथ हम गाएंगे। शैतान के सिर को उसने कुचल दिया है, अंधकार से दुष्ट आत्माओं के बंधनों से हमें वो स्वतंत्र किया है। इसलिए प्रभु ये शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए वो प्रभु देश को बचाइए, अंधकार के बंधनों से दुष्ट आत्मा से हमें बचाइए। हम स्वीकार करते हैं वो अपदूतों को आदेश देकर दूर खटकाता है, दुष्ट आत्मा के बंधन से वो छुटकारा देता है। हम यह विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। आदेश देकर दूर हटाता है, दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा देता है। आदेश देकर दूर हटाता है, दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा देता है। गूंगे बहरे आत्मा से वह स्वतंत्र करता है, लंगड़ों भूखों कोड़ियों को अच्छा करता है। गूंगे बहरे आत्मा से वह स्वतंत्र करता है, लंगड़े भूखों कोड़ियों को अच्छा करता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रार्थना करते रहे, हर दिन प्रार्थना में वो कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाते हैं और नाइलाज बीमारी वो शुद्ध करते हैं। और प्रभु के अभिषेक, प्रभु की शक्ति सबको मिले, आनंद सबको मिले, आशीष सबको मिले। हम प्रार्थना, ये नित्य प्रार्थना हम करते हैं। तुम न डरोगे और न घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। लाइलाज बीमारी को चंगा करता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। लाइलाज बीमारी को चंगा करता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण
डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह ही जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, आराधना आराधना, चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। आराधना 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 ओ आराधना 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 स्तुति करते रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए प्रभु। अंधकार के बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से लोगों को, देश को प्रभु बचाइए, नेताओं को प्रभु बचाइए और अनुग्रह और आशीष बरसा दे, अनुग्रह बरसा दे। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति इस वक्त रोगियों के, दुखियों के जीवन में और हर परिवार में, टूटे फूटे परिवार में प्रभु सारे बंधन खोलने के लिए तेरे वचन से, आत्मा के अभिषेक, तेरे वचन से रोगियों से चंगाई और तेरे वचन से मृतकों से और जिलाने के लिए शक्ति, तेरे वचन से थोड़ी बीमारी को शुद्ध करने की शक्ति, तेरे वचन से प्रभु टूटे फूटे परिवार में आनंद देने का शक्ति और चिन्ह चमत्कार, और प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार, प्रभु के नाम से चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम अपने को और अपने निवेदन दूसरों के लिए भी हम समर्पण करते हुए प्रभु के आगे एक साथ मिलजुल कर आएंगे। विशेष रूप से प्रिय मित्रों, आज हमें प्रभु सिखाते हैं, ये जो प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना जो करते हैं, प्रभु उसके विषय में न्याय करेगा, उसके विषय में प्रभु न्याय करेगा और शीघ्र ही न्याय करेगा। इसलिए हिम्मत ना हारे, हर दिन प्रार्थना में, हर दिन ऐसे प्रार्थना में हो प्रभु ने ऐसे हृदय हमको देता है। फरीसी लोग और शास्त्री लोग हृदय कठिन है, इसलिए वे लोग ये चुके हुए स्त्री प्रभु से आशीष पाया, चंगाई पाया, लेकिन क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ापन में प्रभु यीशु के आगे वे लोग बात करते हैं। और एक व्यक्ति और विश्राम के दिन में अच्छा हो गया, फिर भी वे क्रोध करते हैं। ऐसे हम फरीसी जैसे, शास्त्रियों जैसे मन ऐसे कठिन पत्थर जैसे ना बनना है। इसलिए प्रभु ने ये दृष्टांत में, उठावा पुत्र के दृष्टांत में हमें सिखाते हैं। एक बेटा दूर देश में, भोग विलास में, लेकिन वो बेटा के लिए पिता इंतजार कर रहे हैं। पिता का मन यह है, पिता का हृदय ऐसे है, ये हृदय, पिता का ये प्यार का हृदय कितने असीम प्यार है और सीमा नहीं है, वो प्यार को सीमा नहीं है, आनंद प्यार वो करते हैं। इसलिए बेटा के लिए जो खो गया उसे देखते हुए, ढूंढते हुए, खोजते हुए, इंतजार करते हुए पिता देख रहे। इसलिए उसके प्यार, दया और अनुकंपा और कितने अपार है, अपार दया है। वो प्रभु का प्यार कितने अपार है, कितने अवर्णनीय है प्रिय मित्रों। लेकिन वह पिता के साथ बड़ा बेटा
उसके हृदय में पिता का मन क्या है वो नहीं समझते हैं। वो अपने छोटा भाई वापस आया, इसमें आनंद उसको नहीं है। और पिता उससे प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, लेकिन ये बड़ा बेटा अपने छोटा भाई के विद्रोह और विरोध है, विद्रोही है, इसके विरुद्ध है और पिता के विरुद्ध है। इसलिए हम पिता के साथ रहने के लिए, पिता के हृदय के अनुकूल हमारे हृदय भी ऐसे रहने के लिए क्या करना चाहिए, और जो खो गए हैं उसे उसे हमारे हृदय में रखकर हृदय से हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने ऐसे देश के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे एक एक व्यक्तियों के लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, पिता के हृदय जैसे हमारे हृदय। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे हृदय पत्थर जैसे हृदय, ये कठिन हृदय को कितने गुस्सा से भरा है, निराशा से भरा है, स्वार्थता में भर गए हैं, और ऐसे जीवन में भोग विलास शरीर की वासना में और आत्मा की प्रेरणा से नहीं, अपने अपने स्वार्थता द्वारा और शरीर के मोहमाया संसार में जुड़े हुए ऐसे जीवन, हमारे मन और हमारे हृदय सब अंधकार में प्रिय मित्रों यह खोलना है। इसलिए याबेस वो क्या प्रार्थना किया, मेरे क्षेत्र बढ़ा दे। ये बुढ़ावा पुत्र के दृष्टांत में बड़ा बेटा के हृदय कितने ये चौथा है, वो उसको किसी को वो बचाने के लिए आग्रह नहीं है। और दूसरा बात भी है, वो फरीसी का मनोभाव है उसका। उसने पिता से क्या कहा, मैं ठीक हूँ, ये छोटा भाई क्या अपराध किया है, व्यभिचार किया है, क्या क्या और नष्ट किया है, मैं ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ सदा आपके साथ भलाई किया है, बुराई कुछ भी नहीं है, मैं योग्य हूँ। लेकिन वो अयोग्य है, इसलिए दूसरों के विरुद्ध वो दोष लगाते हैं। पिता ने क्या कहा, बेटा तुम सदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो पूरा तेरा है, ये समझने, और ये जो खो गया उस भी आप छोटा भाई भी आपके लिए आपके हृदय में रखना है, क्योंकि वो जो खो गया है उसे उसके प्रति प्यार हमारे अंदर नहीं है। तो प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के संतान नहीं है, ईश्वर के घर में हम नहीं है, ईश्वर के साथ नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे। आज हम एक एक व्यक्ति के जीवन में कितने अभिशाप और कितने लोग ऐसे नशे में, ऐसे अधर्मी पापी पीढ़ी, इस वक्त प्रभु ने कहा ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हुए अन्य देश में जो रहते हैं, ईश्वर के राज्य में नहीं, ईश्वर के साथ नहीं, ईश्वर के प्रेम में नहीं, वो संगति ऐसी बुरी संगति में है, बुराई करते रहते हैं और बुराई सोचते रहते हैं, ऐसे बुराई के स्वाद वो बस बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को वो परिवर्तन के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु आज के दिन में हम बाइबल पढ़कर, बाइबल जोर से पढ़कर हम प्रार्थना किए। इसलिए हमारे प्रार्थना में हमारे भारत देश के हर स्टेट और हर देश को प्रभु के आगे हम नाम लेते हुए, प्रभु एक एक हमारे आगे एक एक देश हमारे आगे है, हम प्रभु आपके पवित्र हृदय में और आपके चरणों में हम सिर झुकाकर हम परिपूर्ण समर्पण करते हैं। प्रभु बजाइए, हम प्रार्थना करते हैं देश देश को, प्रभु देश देश को बचाइए प्रभु। देश में अभी अनुग्रह हर एक स्टेट में, हर एक देश में अनुग्रह ऐसे हर एक इंसान के जीवन में प्रभु आशीष बरसा दे, आशीष बरसा दे। सारे संसार में, सारे महादेशों में प्रभु आशीष बरसा दे, आशीष बरसाइए प्रभु। कृपाओं की कृपा, आत्मा की अभिषेक सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मांगना है प्रिय मित्रों। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में जो बाधा है, पारिवारिक जीवन में जो बाधा है,
और शरीर में जो जो दिक्कत हमको प्रार्थना में, माध्यस्थ प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु के हृदय जैसे और ऐसे हृदय, हमारे हृदय ऐसे दूसरों को दया और अनुकंपा प्यार प्रकट करने के लिए जो जो बाधा है, इस वक्त हमारे व्यक्तिगत निवेदनों पर प्रभु आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। आशीष दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। आशीष दीजिए। जो जो बाधाएं हमारे जीवन में, वो प्रार्थना में और आशीष में, सेवा में हमको अनुग्रह मिलने के लिए जो जो बाधा है, जो जो रुकावट है, वो समर्पण करें। और हमारे आगे जो जो पाप बंधन है, पापमय जीवन, ऐसे पिछले पुराने जीवन होगा, पाप के अवस्था होगा, ऐसे अभिशाप होगा, यह बंधन छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति है। क्योंकि वो प्रभु ने क्या किया हो, हम स्वीकार करना, हमको आगे चलने के लिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, इसलिए मांगते रहना और प्रार्थना करते रहना। ये प्रभु से आशीष हमको मिलने के लिए पावन लघु से और शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। आग्रह के साथ हम सारे देश के लिए, सारे महादेशों के लिए, सारे महादेशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। इस वक्त ये प्रार्थना में प्रभु शक्ति दे, दुर्बल पैरों को सफल बना दे और प्रभु दुर्बल घुटनों को वो सबल बना दे, झुके हुए उसको सीधे कर दे। मन शुद्ध कीजिए, टूटे फूटे परिवार प्रभु पुनर्निर्माण कीजिए, पाप बंधनों से प्रभु हमें बचाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल भरना है दूसरों के निवेदनों के लिए, दूसरों के आशीष के लिए। हमारे दिल ऐसे निवेदन रखकर हम ऐसे दूसरों के हमारे हृदय में लेके आना है। प्रभु के आगे, प्रभु के पास हम समर्पण करना है। ऐसे एक एक महादेशों के नाम लेते हुए, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में प्रभु, सारे महादेशों में प्रभु जनजातियों को और हर प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और नेताओं को, अधिकारियों को, हमारे चर्च हो प्रभु, हमारे चर्च के हर इंसान और लीडर्स, हमारे फादर, सिस्टरगण और हर नेताओं को प्रभु, लीडर सबों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, आशीष बरसाइए। हर परिवार में प्रभु आशीष बरसाइए। अनुग्रह प्रभु, अनुग्रह से बरसे, अनुग्रह आत्मा बरसे, आत्मा भर दे, नया नया वरदानों से भर दे। आत्मा आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हृदय को, मन को, तन को प्रभु शुद्ध कीजिए। ओ यीशु आइए। आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा के वरदानों के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा के वरदानों के लिए यीशु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए। ऐसे हम हमारे हृदय ऐसे हर दिन एक एक व्यक्ति को देखते हुए, एक एक परिवार को देखते हुए, ऐसे जो जो पाप बंधन में ऐसे लोगों को देखते हुए हम बोलना है प्रभु, सिर झुका समर्पण करते हुए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।